हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रंगरूट। मैं हूं अंशिमा शर्मा और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 8 कोर इंडस्ट्रीज़ के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि ऐसी कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ है जिन्हें 8 कोर इंडस्ट्रीज़ कहा जाता है। इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, क्रूड ऑयल, कोल, सीमेंट, नेचुरल गैस एंड फर्टिलाइजर्स, ये वो 8 इंडस्ट्रीज़ हैं जिन्हें इंडिया का कोर पार्ट माना जाता है। अब इन्हें कोर इंडस्ट्रीज़ कहने के पीछे भी एक रीज़न है। वो रीज़न क्या है कि हमारा जो आईआईपी यानी कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जो कि प्रोडक्शन के ग्रोथ रेट को दिखाता है, सभी इंडस्ट्रीज़ में होने वाले प्रोडक्शन की ग्रोथ रेट को दिखाता है, उसका 40.27% जो हिस्सा है वो कंट्रीब्यूट किया जाता है बाय 8 कोर इंडस्ट्रीज ओनली। यानी कि उसका 40% जो वेटेज, लगभग 40% का जो वेटेज है दैट कम्स फ्रॉम 8 कोर इंडस्ट्रीज। तो यानी कि इन 8 कोर इंडस्ट्रीज में अगर प्रोडक्शन डिक्रीज होता है या इंक्रीज होता है तो इट कैन लीड अ ह्यूज डिफरेंस टू द कंट्रीज आउटपुट। अब हम बात करते हैं लॉकडाउन की, और लॉकडाउन की वजह से इन 8 कोर इंडस्ट्रीज़ पे हुए इम्पैक्ट की। तो अभी जो फिगर्स रिलीज़ किए हैं बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है कि 2020 में ये जो आपका मार्च मंथ रहा है जिसमें कंप्लीट लॉकडाउन फेस करना पड़ा है, अभी तक चीज़ें पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। तो इसके कारण क्या हो गया था, कामकाज सारे बंद पड़ गए थे। तो इसकी वजह से जो टोटल आउटपुट में डिक्रीज़ हुआ है इन 8 कोर इंडस्ट्रीज़ के, वो है बाय 6.5%। तो अगर हम 2012 ईयर की बात करें तो 2012 के बाद ये सबसे तेज़ गिरावट हुई है आउटपुट में इन 8 कोर इंडस्ट्रीज़ में। तो वहीं अगर हम बात करें पेट्रोलियम की, तो वहाँ पे 0.5% से रिडक्शन हुआ है। आप जानते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल बंद था ड्यूरिंग लॉकडाउन, तो जिसकी वजह से क्या है कि पेट्रोलियम के लिए डिमांड है वो कम हो गई थी, और डिमांड कम होने की वजह से क्या हो गया, उसका प्रोडक्शन भी कम हो गया। और डिमांड फॉर इलेक्ट्रिसिटी वाज आल्सो रिड्यूस्ड बाय 7.2%, जिसकी वजह से प्रोडक्शन भी डिक्रीज हुआ। और वहीं जो आपकी सीमेंट इंडस्ट्री है, इसको एक बहुत बड़ा धक्का लगा इस लॉकडाउन में, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो फॉल हुआ है वो सीमेंट इंडस्ट्री में ही हुआ है। सीमेंट इंडस्ट्री में लॉकडाउन पीरियड में 25% का डिक्रीज़ देखा है। वहीं हम बात करें अगर स्टील इंडस्ट्री की, तो यहाँ पर भी डिमांड डिक्रीज़ हुई बाय 13%, जो कि एक काफ़ी बड़ा नंबर है। हाँ, अगर हम बात करें कोल की, तो कोल एक सिंगल ऐसा सेक्टर था जहाँ पे पॉजिटिव फिगर देखा है इन इंडस्ट्रीज़ में। कंपोनेंट्स एंड वेटेजेस कवर्ड इन आईसीआई। आईसीआई का मतलब है इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्री। अब यहाँ पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ कोर इंडस्ट्रीज़ की बात करेंगे। मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया है इन 8 की 8 इंडस्ट्रीज़ को। अब सबसे ज़्यादा अगर हम वेटेज देखें इन 8 इंडस्ट्रीज़ में से जीडीपी में, तो वो है पेट्रोलियम और रिफाइनरी प्रोडक्शन का, विच इज़ इक्वलेंट टू 28.04%। और सबसे कम जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो है फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्री का। फर्टिलाइजर का जो प्रोडक्शन है इट कंट्रीब्यूट टू 2.63% ऑफ द टोटल। तो वहीं आप इनका ऑर्डर चेक कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे हमारा है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, विच कंस्टिट्यूट द 19.85% ऑफ टोटल। फिर आपका स्टील प्रोडक्शन है, इसमें 17.92% ये इंक्लूड करता है। कोल प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो 10.33% इसका वेटेज है। तो हम देख सकते हैं कि 4 ऐसी इंडस्ट्रीज विच कॉन्ट्रीब्यूट इन 2 डिजिट्स। ठीक है, फिर उसके बाद आती है आपकी क्रूड ऑयल प्रोडक्शन, ये है 8.98%। नेचुरल गैस प्रोडक्शन का जो वेटेज है दैट इज 6.88%। और सीमेंट प्रोडक्शन का जो कंट्रीब्यूशन है दैट इज 5.37%। तो आज की जो वीडियो थी वो इसमें सिर्फ फैक्ट्स थे, लेकिन ये सारे ही फैक्ट्स एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इन इंडस्ट्रीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए, और जितना भी इससे रिलेटेड करंट अफेयर्स है उससे आप अपडेटेड रहे। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में अपने वैल्यूएबल फीडबैक ज़रूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।